ये कहानी है लाहौर की। उस लाहौर की जो रात को भी जागता है, जो सर्दी में भी गर्म रहता है और जिसकी मिट्टी में मोहब्बत की खुशबू है। अंदरून लाहौर की एक तंग गली में एक पुराना मकान था। दीवारें काली पड़ गई थीं, दरवाजा लकड़ी का पुराना था, मगर इस मकान के अंदर एक ऐसा दिल था जो सोने से भी कीमती था। इस मकान में रहता था अकरम। उम्र 50 साल, दरमियाना कद, कमर थोड़ी झुकी हुई, बालों में सफेदी आ गई थी, मगर आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी जवान को भी शर्मा दे। अकरम एक रेढ़ी वाला था। हर रोज सुबह 4 बजे उठता, सब्जी लेने जाता और फिर लाहौर की गलियों में रेढ़ी लगाता। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, अकरम की रेढ़ी हमेशा लगती थी। अकरम की बीवी 10 साल पहले चल बसी थी। उस वक्त उसका बेटा हसन सिर्फ 12 साल का था और बेटी नादिया 10 साल की। उस दिन से अकरम ने दोनों बाप और मां का किरदार अदा किया। हसन को स्कूल भेजा, नादिया की पढ़ाई जारी रखी, घर चलाया, रोटी कमाई और कभी किसी को पता नहीं चलने दिया कि अंदर से वो कितना थका हुआ है। हसन ज़हीन था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, स्कूल में हमेशा अव्वल आता था। उस्ताद कहते, अकरम भाई, आपके बेटे में बहुत सलाहियत है। अकरम सुनता और घर आकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। रात को जब हसन सो जाता तो अकरम उसके सोने वाले कमरे में जाता, उसे देखता और दिल में कहता, बेटा तू जरूर आगे जाएगा, मैं वादा करता हूं। मैट्रिक में हसन ने पूरे जिले में अव्वल पोजीशन ली। अखबार में खबर आई, मोहल्ले में मिठाई बटी, लोगों ने अकरम को मुबारकबाद दी। अकरम ने मिठाई ली और सबसे पहले बीवी की कब्र पर गया। वहां बैठकर उसने कहा, देख लो, तुम्हारा बेटा अव्वल आया है। तुमने जो सपना देखा था वो पूरा हो रहा है। मगर खुशी के साथ एक फिक्र भी थी। कॉलेज की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म। अकरम के पास पैसे नहीं थे। उसने अपने पुराने दोस्त सलीम से कर्ज मांगा। सलीम ने दे दिया। हसन कॉलेज में दाखिल हो गया। कॉलेज में हसन ने मेहनत जारी रखी। इंटर में भी अव्वल आया। अब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का वक्त था। फीस बहुत ज्यादा थी। अकरम ने सोचा और फैसला किया, अपना मकान गिरवी रख देता हूं। उसने मकान गिरवी रखा, पैसे लिए और हसन की फीस भर दी। हसन को पता नहीं चलने दिया। 4 साल यूनिवर्सिटी के, 4 साल उसने दोहरी मेहनत की। दिन में रेढ़ी लगाता, रात को एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता। सुबह 4 बजे उठता, रात 12 बजे सोता। नादिया देखती और रोती, अब्बा आप इतना क्यों करते हैं? अकरम हंसता और कहता, बेटी बाप का काम यही है। जब तुम दोनों कामयाब होगे तो ये थकावट कहां याद रहेगी। हसन ग्रेजुएशन के करीब था, आखिरी साल में था, मगर इस साल अकरम की सेहत खराब हो गई। रेढ़ी चलाना मुश्किल हो गया, हाथ कांपते थे, घुटनों में दर्द रहता था। डॉक्टर ने कहा आराम करो, मगर अकरम ने नहीं माना। उसने सोचा बस 1 साल और, हसन की ग्रेजुएशन हो जाए। आखिरी साल के आखिरी महीने में अकरम बहुत कमजोर हो गया। एक दिन रेढ़ी लगाते हुए गिर गया। पड़ोसियों ने उठाया और घर पहुंचाया। नादिया ने हसन को फोन किया, भाई अब्बा गिर गए हैं, जल्दी आओ। हसन आया, अब्बा को बिस्तर पर लेटे देखा। चेहरा सर्द था, आंखें धसी हुई थी। हसन ने अब्बा का हाथ थामा और आंखों में आंसू आ गए। अकरम ने आंखें खोली और हसन को देख मुस्कुराया। आ गए बेटा? हसन ने कहा, अब्बा आपने बताया क्यों नहीं, मैं आ जाता। अकरम ने कहा, तुम्हारी पढ़ाई खराब होती, मैं नहीं चाहता था। हसन की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, अब्बा आपने इतनी मेहनत की, इतनी तकलीफ उठाई, कभी बताया नहीं। अकरम ने कहा, बेटा बाप की तकलीफ बेटे को बताने के लिए नहीं होती। बाप की तकलीफ इसलिए होती है ताकि बेटे की खुशी हो। डॉक्टर आया, मुआयना किया और कहा आराम जरूरी है, काम बिल्कुल बंद, दवाएं लो। हसन ने उस फैसला किया, पार्ट टाइम काम शुरू किया, घर का खर्च उठाया और अब्बा को आराम कराया। 3 महीने बाद हसन की ग्रेजुएशन थी। अकरम अभी कमजोर था, मगर उसने कहा मैं जरूर जाऊंगा। नादिया ने कहा, अब्बा आपकी तबीयत ठीक नहीं। अकरम ने कहा, बेटी
मैंने इस दिन के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की है। ये दिन देखने के लिए मैं चाहे कुछ भी हो जाऊंगा जरूर। ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। बड़ा हॉल, बहुत से लोग, रोशनियां, मौसीकी। अकरम साफ सुथरे कपड़ों में आया, वही पुराना सफेद कुर्ता जो उसने शादी पर पहना था। नादिया ने उसे पहनने से पहले इस्त्री की थी। अकरम हॉल में बैठा। हर तरफ अमीर लोग थे, अच्छे कपड़ों में, महंगी गाड़ियों में आए थे। अकरम ने अपने पुराने करते को देखा और मुस्कुराया, मगर शर्माया नहीं। जब हसन का नाम पुकारा गया और वो स्टेज पर गया, डिग्री ली, गोल्ड मेडल लिया, अकरम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोता रहा, खामोशी से, बगैर किसी को बताए। नादिया ने देखा और उसकी भी आंखें भर आईं। हसन स्टेज से नीचे आया, सीधा अब्बा के पास गया। उसने अब्बा को देखा, पुराना कुर्ता, सफेद बाल, झुकी हुई कमर, आंखों में आंसू। हसन ने अब्बा को गले लगा लिया। डिग्री और मेडल हाथ में था, मगर इस वक्त अब्बा का गले लगना इन सबसे ज्यादा कीमती था। हॉल में लोगों ने देखा, एक बूढ़ा पुराने कुर्ते में अपने बेटे को गले लगाए रो रहा है, और बहुत से लोगों की आंखें भर आईं। हसन ने अब्बा के कान में कहा, अब्बा, ये गोल्ड मेडल मेरा नहीं, आपका है। आपने कमाया है ये, मैंने बस पहना है। अकरम ने हंसते हुए कहा, पगली, मेडल तुम्हारा है, मेरा इनाम तुम हो। हसन को अच्छी नौकरी मिली, एक बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में। पहली तनख्वाह आई तो उसने सबसे पहले मकान गिरवी से छुड़ाया, वो मकान जो अब्बा ने उसकी फीस के लिए गिरवी रखा था। जब उसने अब्बा को कागज दिया और कहा, अब्बा, मकान आजाद हो गया, अकरम ने कागज देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता? हसन ने कहा, अब्बा, मैं जानता था। उस दिन जब आपने मकान गिरवी रखा था, मैंने सुना था, मगर मैं कुछ नहीं बोल सका था, क्योंकि मैं जानता था। मगर बोला तो आप फीस नहीं देंगे और मेरी पढ़ाई रुक जाएगी, इसलिए खामोश रहा और दिल में वादा किया कि पहली तनख्वाह से ये कर्ज उतारूंगा। अकरम ने हसन को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा, बेटा, तुमने ठीक किया। बाप का कर्ज उतारना औलाद का फर्ज है। तुमने वो किया जो करना चाहिए था। हसन ने कहा, अब्बा, अभी एक कर्ज और बाकी है। अकरम ने पूछा, कौन सा? हसन ने कहा, आपकी मोहब्बत का कर्ज, वो कभी नहीं उतरेगा। आज अकरम अपने बेटे के घर में रहता है, आराम से, खुशी से। रेढ़ी अब नहीं लगाता, मगर सुबह सुबेरे उठने की आदत नहीं गई। हर सुबह वो अपनी बीवी की तस्वीर के सामने बैठता है और कहता है, देख लो, मैंने वादा निभाया। तुम्हारा बेटा आगे गया, तुम्हारी बेटी खुश है। मैंने वो किया जो एक बाप को करना चाहिए था। तस्वीर में बीवी मुस्कुराती है। कम से कम अकरम को ऐसा लगता है। बाप का कर्ज जो ना पैसों में उतरता है, ना अल्फाज में, बस मोहब्बत से उतरता है, एहतराम से उतरता है, और उस दुआ से उतरता है जो हर बेटा अपने बाप के लिए मांगता है।